always pray, and one day Krishna listened. 2000 गाय को डेली काटा जाता है। मैं यही कहना चाहूँगा, जो ये गौ माता हैं, ये अपने ही वो लोग हैं जो घर से इनको दूध ना देने पर इन्हें छोड़ देते हैं। ब्रजभूमि वृंदावन के स्थान से बरमूला मैदान के बीचों बीच ये खुले आसमान के नीचे आप जो गायें देख रहे हैं, इनकी सेवा जो है वो रोज़ प्रतिदिन होती है। आज हम जो है बात करेंगे कि ये सेवा किस भाव से की जाती है। सर, सबसे पहले ये आप बताएंगे कि यहाँ पे क्या आप ये सेवा कब से कर रहे हैं? ये सेवा हम वृंदावन में कम से कम 5 से 6 साल से हम कंटिन्यू सेवा कर रहे हैं, जिसमें गौ माता का उपचार, गौ माता की हर प्रकार की सेवा, गौ माता जैसे कहीं नाले में गिर जाती हैं उनको बाहर निकालना, और जितनी भी बाहर घूमती हुई गौ माता हैं जिनको भोजन नहीं मिल पाता उनको हम हरा चारा उपलब्ध कराते हैं। यही हम सबका प्रयास रहता है। हम सब मिलके ये सब सेवाएं करते हैं कि गौ माता की ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सेवा कर सकें। संरक्षक कौन है इसका, चलाता कौन है इसे? चलाता कोई नहीं, हम सब मिलके ही करते हैं। सब लोग इसके किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई मतलब ही नहीं है, किसी का कोई मतलब नहीं है। हम सब मिलके ही करते हैं। सब इसमें स्टूडेंट हैं, सब क्वालिफाई हैं, सब ग्रेजुएट हैं। ये गायें यहाँ खुले मैदान में कहाँ से आती हैं और कब जाती हैं? ये यहीं रहती हैं क्या? मैं इन गौ माताओं का बताता हूँ। अभी कुछ महीने पहले लंपी वायरस आया था, जिसमें यहाँ हॉस्पिटल, ये अभी यहाँ टेंट लगा हुआ है, इस साइड गौ माता का बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। तो यहाँ कम से कम 1000 गौ माताओं का उपचार किया गया था। पूरे ब्रज क्षेत्र से जितनी भी गौ माताएँ लंपी से प्रताड़ित थी उनको यहाँ लाया गया, आइसोलेट किया गया उनको, और उनका जो गौ माताएँ ठीक होती चली गई उनको गौशाला भिजवाया गया। और कुछ गौ माताएँ जो यहाँ पर 80 और 100 के समथिंग गौ माता रह गई हैं, ये टीम तोड़कर बाहर आ गई थी। तो ये यहीं रहती हैं। इनकी सेवा हम लोग करते हैं जितना हम लोगों से बनता है। साथ ये विदेशी भी दिख रहे हैं, आपको ये पूरा सहयोग दे रहे हैं? हाँ, सहयोग बिल्कुल, उनका पूरा सहयोग है, हर तरीके से सहयोग है। सेवा होनी चाहिए बस। आपने खुद कहा कि विदेशी आपसे जुड़े हैं और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं विदेशी, इनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन आप जब विदेशी होने के कारण आपके आइडिया मन में ये प्रश्न तो आता होगा कि हमारे भारत में न जाने कितनी गायों का जो है वो शोषण किया जाता है। एक तरफ माँ बाप के साथ भी निकाल दिया जाता है और गायों को भी निकाल दिया जाता है, घर में अपनी माइयों को और बाहर गायों को, तो ऐसा किया जाता है। तो लेकिन एक तरफ विदेशी जो हैं सामने आपके इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो वैसे विचारधारा वाले लोगों से आपका क्या कहना है, जो कि विदेश से लोग ऐसा सेवा कर रहे हैं और जो अपने लोग जो ऐसा कर रहे हैं, उनके प्रति आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनके प्रति यही मैसेज देना चाहूँगा कि लोग अपनी संस्कृति को समझें, गौ माता को माता समझें, माता का दर्जा दिया गया है। मैं तो नरेंद्र मोदी जी से भी यही निवेदन करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द गौ माता को राष्ट्र गौ माता घोषित किया जाए। यही हम सब गौ सेवकों की निवेदन है। इतना ही निवेदन कर सकते हैं हम सरकार से, और जितने भी हमारे लोग हैं आसपास के। बहुत आजकल तो मैं बताता हूँ कि आप हरियाणा में जाओगे, मेवात में कम से कम 1-2 हज़ार गाय को डेली काटा जाता है। तो वहाँ का तो हाल बहुत बुरा हाल है, वहाँ का तो बता नहीं सकते हैं। मोनू मानेसर वहाँ पर बहुत अच्छा अपनी सेवा कर रहे हैं, उनको भी गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। तो दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो मोनू मानेसर को टारगेट करते रहते हैं कि वो निरंतर सेवा ना कर पाएँ। और मैं बता रहा हूँ, कम से कम मोनू मानेसर ने 5 से 10 हज़ार गायों, और 5 से 10 हज़ार गायों तो मैं यही बता रहा हूँ, कम से कम लाखों गायों को उन्होंने बचाया है, उसकी टीम ने बचाया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। इस वक्त हमारे साथ एक विदेशी भक्त भी मौजूद हैं, इनसे रूबरू होना चाहेंगे कि आखिर इनकी क्या भावनाएं हैं। व्हाट्स योर नेम? Yeva. My name is Yeva. Yeva, where come from you? I'm from Russia. Who motivated you to do this Go Seva? Actually, I'm Krishna devotee and I live in Vrindavan more than 2 years permanently. And I always pray to Krishna, I want to do this seva. But I didn't find some group who do it like daily, permanently. And dreams come true. Yeah. And I meet this group and I joined them around 2 months. डेली वी डूइंग दिस सेवा। कि प्यासी कचड़े में जाती हैं, कचड़ा खाती हैं, उससे बढ़िया हम लोगों ने ये सेवा शुरू की है कि इनको प्रतिदिन ऐसी जो गौ माता रोडों पर घूमती हैं उनके लिए ये कचड़ा नहीं खाएं, उनके लिए हरे चारा जो कि प्रतिदिन जगह जगहों पर इनके लिए
सेवा शुरू की गई है, जिससे ये कचड़े में और को आपने खाकर। सेवा शुरू खत्म कर ली। हाँ, अच्छा, तो ये गाड़ी, ये वही गाड़ी है। कैमरामैन से मैं गुजारिश करता हूँ इसमें कोई भी बंदर हो या कोई भी जानवर हो, घायल होता है, बीमार होता है, इसी में लेकर आया जाता है उनके लिए। और कोई भी अगर कोई भी साधु संत वृद्ध माता अगर यहाँ गुजर जाती है, लावारिस जिनका कोई नहीं है, उनका हमारी टीम द्वारा ही अंतिम संस्कार किया जाता है। इन्हीं गाड़ियों में 2-3 गाड़ी हैं हम लोगों के पास, गाय की अलग गाड़ी है। ये सेवा वाहन है जिसकी हरे चारा और जो भी बंदर चाहे गौ माता छोटी मोटी रहती हैं, घायल रहती हैं, उनको इसी में ले जाया जाता है। फोल्ड हो जाती है ये पूरी गाड़ी। You told that you were looking for permanent group. Yeah, yeah. Permanent. Yeah. It means that you were looking for permanent service. Yes, But yes. there are a lot No, of I- services yeah. available. But why you looked for permanent service? Because I wanted to see that this group really doing this, not like for some people do it only for the nation, something like for earn money, and it's very not difficult. It's not easy to find some real devotee who doing it from heart. Okay, my last question to you. Some international devotees came in India. Yeah. They do service for Goshala and other activities so far. yeah. But we often see that some of them do seva as an entertainment purpose. As you know, foreigners come and they just enjoy. But some are servicing entirely. So what's your service? Seems you are laughing, you are shy, you are not shy. I just feed this cow. It's all what I do here. So you serve for really from your bottom of heart. Yes, yeah. Okay, it was nice to meet you. आखिर में जाते जाते आपसे यही निवेदन करूंगा कि आज आप सभी जानते हैं कि G20 इंटरनेशनल महोत्सव भी हमारे सामने जो हो रहा है, ये आप ग्राउंड आप देख पा रहे होंगे। एक तरफ से यहाँ पर जो है आशंका है कि सीएम योगी जो है यहाँ पे आ रहे हैं, पधारने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा था कि कोई स्पॉन्सर्ड ग्रुप होगा जो ये सेवाएं जो है वो दे रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जो है अपने माध्यम से जो वे सेवाएं जो हैं वो दे रहे थे। फिलहाल गौ माता को घर से बाहर ना निकाले, जैसे अपनी माताएं हैं घर पे उसी तरह से इनकी सेवा कीजिएगा। अगर यदि जो अपनी माता को घर से निकाल देता है तो वो बाहर गौ माता की क्या सेवा कर सकता है। फिलहाल इसका अंत तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। फिलहाल जाते जाते मैं आपको बता दूं कि गाय में 3300 करोड़ देवी देवते जो हैं वो वास करते हैं। जिन्हें नहीं पता उनके लिए जानकारी, जिन्हें पता है वो अच्छी तरह से गाय सेवा को भांप लिए होंगे। फिलहाल चंद्रजीत को दीजिएगा इजाज़त। आप देखते रहे VD न्यूज़।